हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अलजबरा में लोड वन LOD लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग 10 तक पढ़े थे, अब 11 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और वो हमको लगता है, पूरा विश्वास है कि आप लोग बना लिए होइएगा। हालांकि कमेंट बॉक्स में तो डाले नहीं है, हालांकि देखते हैं फिर जाकर के। हो से वैसे मोबाइल थोड़ा देखना हम कम कर दिए हैं, तो देखते हैं। आप लोग अगर डाले होइएगा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए इसी में एक दिया हुआ है x+1/x 11 से। जैसे दिया हुआ कि x+1/x = 4, तब x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा। इसको भी अगर हम डिटेल में लेके जाएं तो थोड़ा सा यहाँ तक आपका बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप ऐसे भी क्वेश्चंस मिले तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में बनेगा। कैसे देखिएगा, क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो x² मिलेगा, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो अब x के पावर 4 मिलेगा। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर, चलिए डिटेल में एक बार, तब जाके एक लाइन में। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दें तो क्या मिला हमको, x² + 1/x² + 2 = 16। ये उधर चला जाएगा, अर्थात x² + 1/x² = 14। और फिर स्क्वायर करेंगे इधर भी उधर भी, तो हमको देगा ये x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 प्लस फिर 2a होगा, और ये हो जाएगा 196। इसको उधर लेके जाइएगा, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 = 194। ये मेरा आंसर हुआ। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपको एक लाइन में बताते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले इसको भी फॉलो करें। और इस टाइप का अगर दिया रहे क्वेश्चंस तो कुछ करने की ज़रूरत न है। आप क्या करिएगा, सीधे जो यहाँ पर डिजिट हो 4 का स्क्वायर -2, माइनस यहाँ रहे प्लस रहे तो माइनस करना है, माइनस रहे तो प्लस करना है। याद रहे इस चीज को। एक बार हुआ और फिर क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर -2। आपका आंसर आराम से आ गया। इतना ही से देख लीजिए, 4 का स्क्वायर करके 2 घटाए, फिर उसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया, आंसर आ गया मेरा। एक लाइन में ही बन गया। देख लीजिए, इसको भी सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में से 2 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया 194। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एग्जाम्पल x+1/x = 3, देन x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 = 1। क्या करें हम, 3 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 हो गया आंसर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 में से फिर 2 गया कितना, आप लोग बना के देखिएगा। अभी हाल फिलहाल में जिसके 2018, 19, 20 में भी ये 2 क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, उसमें क्या पूछा हुआ है, यदि ये भी एग्जाम्पल देते हैं, x+1/x = 3, तब x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 बराबर 8। तो इसमें भी आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, सीधे देखिए 3 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, यह हमको x के पावर 4 तक देगा। और एक बार फिर अगर हम स्क्वायर करके 2 घटा दे तो 8 दे देगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 में से 2 गया 7 हुआ, 7 का स्क्वायर 49, 2 गया 47, 47 का स्क्वायर में से फिर 2 घटा देंगे तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 0, 3 माइनस करेंगे 44 का आधा 22, और -2 = 2 2 0 7। इस तरह से आप लोग आराम से बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। उल्टा अब पूछता है 12 में। नंबर 12 में कहता है कि यदि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 = 119। देखिए, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम देगा आप लोग को, x के पावर 2 + 1/x के पावर 2 = जो भी दे, या x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 जो भी दे डिजिट,
या x के पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 8 जो भी डिजिट दे वह याद रखे वह जो डिजिट होगा किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर से या तो 2 कम या 2 ज्यादा होगा। इस केस में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि a माइनस या x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर जब हम लोग करते हैं, फॉर्मूला लिखवाए थे आप लोग को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता था। जब प्लस होता था तो प्लस 2, इसलिए उधर जा करके माइनस में आ जाएगा, सॉरी। और जब माइनस में होगा तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलता है तो जो डिजिट दिया रहता है राइट साइड में, वह डिजिट हमेशा क्या होता है, किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर से या तो 2 कम होगा नहीं तो 2 ज्यादा होगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी उंगली पर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार चाहते हैं डिटेल देख लीजिए। अगर हम मान लीजिए अपने से यहाँ पर 2 ऐड करते हैं, अब 2 ऐड क्यों करेंगे? 2 ऐड ही क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी करना होगा, और जब इधर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? 117 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 121 अगर 2 ऐड कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अतः x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, अपने से हमने 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड करना होगा, अतः यह 121 बन गया। यह हमको क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, पावर से पावर हट जाएगा। अब फिर क्या, एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11। फिर यह देखिए परफेक्ट स्क्वायर से, किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम नहीं तो 2 ज्यादा, भी 2 ज्यादा है, तो हमको अब क्या करना चाहिए? अब माइनस करना चाहिए 2। अगर हम 2 माइनस करें तो यहाँ भी 2 माइनस करना होगा। अब ये क्या मिला हमको? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 मिला। देखिए कितना लेंदी हो गया। अब तब जाकर के हम इसका वैल्यू, तो ये तो अगर ये मिल गया तो इसका तो वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं। इसलिए क्या कहेंगे 3 के बारे में? 3 का स्क्वायर कितना हो, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, जो कि पिछले क्लास में हमने बता दिया है, और 3 का 9 माइनस है, इसलिए प्लस कितना हो जाएगा इसका आंसर? 36। क्लियर है यहां तक? लेकिन इसको भी हम लोग चाहें तो उंगली पर बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। देखिए इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे। पहला बात यह देखेंगे इस डिजिट को किसके स्क्वायर के करीब है, परफेक्ट, 2 कम या 2 ज्यादा, तो 14 के। अब 14 जब हम लिखेंगे तो वह क्या देगा हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, क्योंकि हमने 2 इसमें ऐड किया है, तो जब ऐड किए हैं तो हमको क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 मिला। अब 14 तो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर हमको 2 ऐड करना होगा, तब तो 16 होगा। अर्थात फिर हमको क्या मिलेगा? x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 16 किसका? तो 4 का। अतः हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको दिमाग में कैलकुलेशंस करके कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4। अब तो जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 मिल गया और इसका क्यूब हमसे पूछ रहा है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। क्यूब किए हम 4 का और चरती आई 12। देखिए यहां पर प्लस है, माइनस करेंगे, आंसर क्या जाएगा? 52 जाएगा। अतः कभी भी आप लोग देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस, आपके पास अगर बुक हो, लेना तो पड़ेगा ही, बताएंगे कौन सा बुक लेना है, तो वह बुक ले करके आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता है, आप लोग ट्राई करिएगा, उंगली सेकंड पे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप के एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 देखते हैं। देखिए फिर ऐसे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 98। देखिए 98 किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 कम है तो 10 करेंगे। अर्थात हम डायरेक्टली लिख सकते थे यहां पर a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 10। आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा। अब हमसे क्यूब पूछा है, तो 10 का क्यूब 1000 और 10 तिहाई 30 प्लस है तो माइनस 900
70 आंसर। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपकी ड्यूटी बनती है इस टाइप के प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ करके अलजेब्रा में बना लीजिए, और सेकंड में बनता है, बार बार 1 सेकंड नहीं, कम से कम 5-7 सेकंड जरूर लगेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है आप लोगों का बेस वही है 10 का ही, अब थोड़ा सा चेंजिंग मैं कर रहा हूं टाइपिंग में। ठीक है, तो अब देखिए कहता है कि x प्लस 1/2x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/x³। अब बतलाइए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले याद रखिए यहाँ का वैल्यू को ना देखें, इसको देखें। ठीक है, तो क्या हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या यहाँ पर 8 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ हमको 8 लाना है, x³ तो आ जाएगा लेकिन 8 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। तो हमको प्रयास करना है कि यहाँ पर 2 लाएं। तो 2 कैसे आएगा? गुना करेंगे तो गुना करेंगे अगर हम इसमें 2 से लेफ्ट साइड में, तो हमको राइट साइड में भी 2 से गुना करना होगा। अतः यह क्या देगा हमको? 2x प्लस 1/2 से 2 कट जाएगा x, और इस तरह से यह क्या मिला हमको? 4 मिला। अब देखिए क्यूब अगर हम चढ़ा दें, क्यूब पूछा है, अतः क्यूब अगर हम इसका आंसर लिखें तो 4 का क्यूब 64, और चरतियाई देखिएगा यहाँ पर चरतियाई 12। अगर हम यहाँ से 12 घटाएंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 गुना भी है, इसलिए 12 दूनी 24 घटाना होगा इस बार हमको। आप लोग फार्मूला का यूज करके दोनों तरफ क्यूब करके देख लीजिएगा। हम एक लाइन में बता रहे हैं, आप लोग क्यूब करके देखिएगा क्या मेरा आंसर सही है या नहीं सही है। फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, 4 का क्यूब किए 64, चरतियाई 12। तो चरतियाई 12 तो कब? जब यहाँ पर केवल x रहता तब। यहाँ पर x केवल नहीं है, क्या है? गुना में 2 भी है। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर न रह करके 2 यहाँ रहता तो चरतियाई 12 न घटा करके 6 घटाते, क्योंकि 2 से भाग करना होता, क्योंकि ये भाग में है। अतः हमको क्या करना चाहिए? चरतियाई 12 दूनी 24 घटाना चाहिए। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 40। इसका आंसर क्या होगा? 40। एक और एग्जांपल देते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। अब कहता है x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2, तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या होगा? आप इसको मत देखिए, हम कह रहे हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर 2 रहता तब ना हम क्यूब दोनों तरफ चढ़ाएंगे तब 8 आएगा यहाँ पर। अतः फिर क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। तो 2 से अगर हम गुना करें तो यहाँ 2x मिलेगा, और यह 2 से कटेगा तो कितना? 2x इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा 3। दोनों तरफ गुना करके देख लीजिएगा आप लोग। एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस दिमाग होना चाहिए। अब हमसे क्यूब पूछ रहा है तो क्या करें? 3 का क्यूब 27, और तितरी का 9, 9 दूनी 18 डिवाइडेड बाय 2, फिर 9 का 9 तो 9। अतः प्लस है तो क्या करें? माइनस। क्या आंसर जाएगा? 18। अब 1-2 एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा, बनाइएगा, और हो सके तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चंस है, फिर भी जिस तरह से हम बना चुके हैं कि आप लोगों को ध्यान इस पर देना है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 8 लाना है। 8 कैसे आएगा? यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 कैसे आएगा? अगर हम 2/3 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्लू दे दिए आप लोगों को। अब आप लोग बना के दिखलाइएगा हमको। थैंक यू।